Assalamualaikum, Namaste and Sat Shri Akal. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel once again. मैं हूँ साइमा पीरज़ादा from कराची, पाकिस्तान and you are watching साइमा पीरज़ादा रिएक्शन. So आज हम लोग वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं और उस वीडियो का टाइटल है ट्रिपल तलाक एक्सप्लेन बाय खान सर. सो खान सर का ये एक वीडियो है जिसके ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं तलाक के बारे में, जो ट्रिपल तलाक मतलब 3 बार तलाक. खैर चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं. सो फिर और बहुत सारी बातें करते हैं. अब समझते हैं 3 तलाक का मैटर. इसे जुड़ा 3 तलाक क्या चीज़ हो गया था, बड़ी खतरनाक है जी 3 तलाक. हाँ, समझते हैं 3 तलाक के बारे में. देखिए ध्यान से, मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून आज भी लागू है. इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. उसने हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया. ऐसे धीरे धीरे चलते आए जिसमें हमेशा कुछ न कुछ सुधार होता है. और इन लोग को लीगल भी आज भी मुस्लिम कानून लागू होता है और हिंदू कानून भी लागू होता है, आज भी लागू होता है. अब थोड़ा समझते हैं 3 तलाक के बारे में. निकाह क्या है? मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं. निकाह मतलब होता है इकरारनामा, एग्रीमेंट. तो एक्चुअली में इस्लामिक परंपरा के हिसाब से मैरिज इज एन एग्रीमेंट. इसलिए जब निकाह होगा ना, जैसे मान लीजिए मेरी शादी होगी तो हमसे मौलवी साहब पूछेंगे कि आपको फलां लड़की के साथ बिना किसी दबाव में, और जो अगर मान लीजिए वो दहेज दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं, तो वो बोलेगा कि उन फला लड़की का नाम बोलेगा कि इस लड़की के साथ आपको निकाह कबूल है. तो अगर हमको कबूल है तो हम बोलेंगे जी कबूल है. तो जब हम ये कबूल बोलेंगे ना, तो उस वक्त लड़की के भाई, चाचा, मतलब लड़कियां के 10-5 गो कम से कम रिश्तेदार लोग वहाँ खड़ा होकर सुनेंगे कि ये खान साहब सही में बोल रहा है कि नहीं, कि कहीं दबाव में बोल रहा है. अगर दबाव में शादी करेंगे तो दिक्कतें ना होगा, तो बोलेंगे कबूल है. तो मौलाना साहब उन गवाहों को कहेंगे कि आप देख रहे हैं ना गवाही, सब लोग सुन लिए ना, तो कहें हाँ. तो एक पेपर पे साइन कर देंगे मौलाना साहब. हाँ, अगला पलटेंगे, वो वहाँ पहले से लिखा रहता है, क्या आपको इस लड़की के साथ निकाह कबूल है? हम कहेंगे जी कबूल है. फिर पूछेंगे कि हाँ, मतलब पूरा लंबा लाइन होता है कि इनकी लड़की है, बिना किसी दबाव में बामोहब्बत, मतलब अपने दिल से आप निकाह को कबूल करते हैं. 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा और उसका रसीद मिल जाएगा. लीजिए, मतलब होता है ना, एडमिशन कराइएगा तो कहीं रसीद मिल जाता है, एक पेपर वर्क की तरह होता है, वो चीज़ है. तो ये बुरा नहीं है भाई. देखिए, एक तो रसीद मिल जाता है, क्या बुरा है वहाँ पर. लेकिन आगे जाके देखिए पूरा 3 तलाक का मैटर किया. यहाँ तक में हो गया, शादी हो गया. अब वो लड़कियाँ शादी कर रही है कि नहीं. अब हमारे मौलाना साहब हमारे साथ आए होंगे, जब बारात ले गए होंगे ना, तो एगो मौलाना साहब को ले गए होंगे हम अपने साथ में. अब हमारे मौलाना जाएंगे वो लड़की के पास. अब लड़की जब रहेगी ना, तो एक कमरा में रहेगी, पर्दा ढका रहेगा. पर्दा के ए पार रहेंगे मौलाना साहब, पर्दा उस पार लड़की रहेगी. और हमारे चाचा, पापा, भाई जो 18 साल से ऊपर के बालिग लोग, वो भी पर्दा के पीछे रहेंगे सुनने के लिए कि वो बोल रही है कि नहीं. हाँ, तो मौलाना साहब पूछेंगे, मैं दुल्हन आपको खान सर के साथ बिना किसी दबाव में बामोहब्बत निकाह कबूल है? अब कहेगी जी कबूल है. अब कहीं कहेगी ना, तो कोई उसकी मम्मी खोदेगी, वो तो कबूल है कबूल है. तो हमारे घर वाला कहेगा से निकाह ना करेंगे, चलिए जबरदस्ती कर रहा है सब, पहले से फसल है कहीं. मतलब समझ रहे हो ना, तो गवाह को इसीलिए रखा जाता है. तो यही है गवाह का. तो एक तरह से अच्छा ही है कि भाई आपने गवाही दिया और गवाह का साइन होता है. लेकिन तलाक के समय गवाह क्यों नहीं रखा जाता है? जब आप शादी करके लाए तो 5 गो गवाह रखें. अब तलाक के समय में फ़ोन करके तलाक तलाक तलाक, अभी तलाक पे नहीं जाते हैं, अभी तो निकाह पे रहिए, अभी आराम से रहिए. निकाह समझ में आ गया होगा. जब निकाह हो जाती है तो मोहरदैन लिखा जाता है. मोहरदैन इज ए सिक्योरिटी मनी फॉर योर मैरिज. दूल्हा जो होता है ना, उससे मोहरदैन लिखवाया जाता है. मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है. जैसे हम लिख दिए कि मोहरदैन में हमने लिख दिया 10 लाख रुपया, लिख के साइन कर दिए, तो वो मेरी शादी के लिए मोहरदैन हो गया. अगर आगे जाकर हम अपनी पत्नी को डिवोर्स देते हैं, तलाक देते हैं, तो हमें वो तलाक तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हम मोहरदैन में लिखे रकम, यानी उस पैसे को उस पत्नी को न दे दे कि हाँ लो भैया, इससे अब तुम तब तक गुजारा बत्ता कर लेना जब तक कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो जाती है.
है, तो मोहरदैन क्या एज ए सिक्योरिटी मनी ऑफ मैरिज हो जाता है। लेकिन अगर मेरी वाइफ हमको डिवोर्स दे देती है तो हम जो मोहरदैन में राशि लिखे थे वो नहीं लौटाएंगे। समझा गया? मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है। अब जब शादी होती है ना तो लड़की के घर वाले क्या चाहते हैं कि मोहरदैन को हुमच के लिखवा दे ससुरा 2 करोड़ रुपया मोहरदैन। कब 2 करोड़ हो गए नहीं करेगा कि तलाक देगा, लेकिन वो 2 करोड़ लिखता नहीं है। अरे मोहरदैन तो हम देखे हैं लोगों का 15-15 हज़ार रुपये लिखाता है, एक जना 35,000 लिखते हैं। और ये मोहरदैन की बड़ी जबरदस्त राशि है। एक परंपरा है मुसलमान में कि वो जो पुरुष होते हैं ना, देखिए आज डिवोर्स का और 4-4 गो बीवी रखने का, इसका अगर आप एक सटीक और एक लॉन्ग टर्म अगर आप उपाय देखते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि लोगों को शिक्षित करके उनकी मेंटलिटी को बढ़ाइए और वो एक सामाजिक ढंग से सोचें, वैज्ञानिक ढंग से सोचें, न कि पुरानी रूढ़िवादी ढंग से सोचें। ये एक सटीक उपाय होता है। तो मुस्लिम जो होते हैं ना, वो अपनी पत्नी को जीवन काल में ही मोहरदैन लौटा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये मेरे लिए तुम्हारे लिए एक उधार है। मतलब ऐसा नहीं कि डिवोर्स देंगे, अगर खुशहाल जिंदगी जी रही है, बाल बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो उनको मतलब खुशी से मोहरदैन लौटा देते हैं कि भैया लो तुम ही खुश रहना, हम तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक सांकेतिक रूप से कि हम लोग खुश हैं। तो ये तो परंपरा रह गई भाई, ये तो खुशहाली का बात है। बात तब आती है जब तलाक की बात आती है। तो तलाक देंगे तो मोहरदैन की राशि आपको लौटानी पड़ेगी। अब जो तलाक है जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स मुसलमानों में 3 तरह का है और 3 तलाक तो ख़त्म ही नहीं हुआ है यार। देखो ध्यान से, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, देखिए ध्यान से याद रखिएगा। तलाक ए हसन, तलाक देखिए 2 बार गलती बोल दी है क्या, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। यहाँ हसन है, यहाँ अहसन है। तलाक ए अहसन जो है, इसमें कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं जम रहा है तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को तलाक देगा, बोलेगा तलाक, और इसमें गवाह का रहना जरूरी है। और तलाक गुस्से में नहीं दिया होना चाहिए, तो गवाह रहना चाहिए कम से कम 2 ठो। जिस तरह निकाह के समय 5 गो गवाह थे ना, यहाँ 2 गो गवाह रहेंगे। तलाक, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में 3 महीने का गैप हो जाएगा। 3 महीने तक ना हस्बैंड वाइफ से बोलेगा ना वाइफ हस्बैंड से बोलेगी, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग रहने चाहिए। ये मायके चल जाएगी, ये ससुराल चल जाएगा। 3 महीने तक अगर दोनों को लग गया कि नहीं है भाई हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही खुश हैं, उनको लग गया अकेले ही खुश हैं, तो फिर वो 90वां दिन में बाकी के 2 तलाक दे देगा और शादी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हस्बैंड दिया है तो मोहरदैन की रकम वापस करनी है, और वाइफ दी है तो मोहरदैन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तलाक को एक लीगल तलाक इस्लाम मानता है और इसे अच्छा तलाक माना जाता है। देखिए अब हम अच्छा क्यों कह रहे हैं भाई साहब कि तलाक को 100% ख़त्म कर देना भी दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ दुनिया का कोई भी लड़का नहीं जी सकता, मतलब एक आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ बेचारी लड़कियां नहीं सर्वाइव कर सकती हैं, दारू पी के आएंगे, मारेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता ना, इसलिए एक ऑप्शन रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कहा कि ये ठीक है। लेकिन इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको कहा गया तलाक हसन। तलाक हसन को थोड़ा इससे अच्छा किया गया, कहा गया कि 90 दिन तक आप गैप में रह रहे हैं, इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, बीच में कोई आग लगाने वाला आ गया तो और दूरियां बढ़ा देगा। तो उससे बेहतर है कि आप तलाक दीजिए, 1 महीना यानी 30 दिन तक दोनों में दूरी रहे, फिर अगले दिन आप लोग मिलिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे रहना है या नहीं। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ बोल दिया तलाक, एक ही बार बोलेगा, यहाँ बोला तलाक, अब वो नैहर चली गई, आप अपने घर, 30 दिन हो जाएगा ना, तो फिर मौलवी साहब आपको बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, कहेंगे क्या डिसाइड किए तुम लोग, समझाएंगे मौलवी साहब की ज़िंदगी, तुम लोग तलाक दे दोगे, बाल बच्चे का क्या होगा। आप कहेंगे ना, फिर तलाक देंगे, तो फिर अगला 30वां दिन तलाक दे दीजिए। अब आखिरी मौका है, याद रखिएगा, मौलवी साहब अब आखिरी बार बुलाएंगे फिर अगले 30 दिन बाद, और मौलवी साहब वहाँ समझाएंगे, कहेंगे कि देखो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास यहाँ भी मौका है, आप यहाँ भी चाहेंगे तो कह सकते हैं कि नहीं, हम जो तलाक पहले 2 बार दिए हैं हम उसको नहीं मानते हैं, हमारी शादी दोबारा हो जाए, हम तलाक नहीं देते हैं। तो लास्ट वाला भी अगर तलाक में आपने ना कर दिया ना तो आपकी शादी बची रह जाएगी। और यहाँ भी अगर आपने कह दिया तलाक तो फिर गई काम से।
फिर तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर शादी आप तोड़ रहे हैं, हस्बैंड तोड़ रहा है, तो फिर मुहरदैन की रकम वापस कीजिए, तलाक खत्म, तलाक हो गया, काम खत्म। ये जो दो तरह के तलाक हैं ये ट्रेडिशनल तलाक है, यही एक इस्लाम इसे मानता है और यही इस्लाम में चलते आ रहा है। सन 7वीं सदी में इस्लाम आया था, 622 ईस्वी के बाद इस्लाम को मेन जो उनका ट्रेडिशन था उसमें आया था। तो इसको हम लोग कहते हैं तलाक सुन्नत। ये दोनों टाइप का तलाक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं तलाक ए सुन्नत। सुन्नत आप समझ जाएंगे, तलाक सुन्नत। सुन्नत उसे कहते हैं जो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरा दर परंपरा। लेकिन 12वीं सदी में यानी 1200 समथिंग में अचानक मौलवी लोगों ने एक नया तलाक शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तलाक बिद्दत, नया तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज़ है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, भाड़ में गया, 90 दिन का नियम है, 30-30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता है। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बाद उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था। दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी, रे तो मेहरुआ दुकाने से बतिया रही थी, अरे हाँ दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा, ससुरी कहीं के देख, अरे तलाक तलाक तलाक, ढाए खत्म। ले भाई साहब ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक दे के भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला। हलाला, ध्यान से समझिए, हलाला। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। अब ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना। हलाला यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें एगो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ, क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हाँ, हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो ससुरा अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे कि हम क्या लिए निकाह करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहाँ पर।
तो वो बूढ़ा काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहाँ पर। कोई बूढ़ा बूढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, जाइए, अगले दिन बुला के डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो एक दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने की। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, भाई उसको खिचड़ी बना दिया है वहाँ पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाक़ें ख़त्म हो जाएगा तो हलाला तो ऑटोमेटिक ख़त्म। तो जो बूढ़ऊ लोग थे, स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे से उठल नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया, काम से खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहर देन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, आप बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, तो ये तो भाई बाद में आया था, इसको पता नहीं किसने लाया, पता ही नहीं है आज तक किसने। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चला गया, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सायरा बानो नाम की एक महिला थी, इनको डिवोर्स दे दिया इनके हस्बैंड ने, ये उठी तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। अब भारत सरकार के खिलाफ केस कर दी, भारत सरकार कुछ करे तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि तोरे संविधान की वजह से ये सब चौपट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया सायरा बानो के केस में हुआ। अब ये जो भयानक केस, जब भारत पे केस कीजिएगा संविधान के खिलाफ, तो नियम है कि कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेगी किसी भी संवैधानिक पीठ में। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन थी, तो केशवानंद भारती मामले में 13 जज बने थे, गोरखनाथ वाले में 11 जज बैठे थे। तो कम से कम कितने जज होने चाहिए, 5। तो सायरा बानो वाला जो केस है, इस सायरा बानो वाले केस में 5 जज बैठे थे। अब जज के नाम से क्या मतलब है आपको, जज में एक इसमें मुस्लिम जज भी थे। आपको इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिम जज थे क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड मामला था, हालांकि हम ये मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको बता दिए कि नहीं इसमें मुस्लिम जज भी थे। 5 जज में से 2 जजों ने कहा कि नहीं, ये 3 तलाक इस्लाम का मुख्य हिस्सा है और आर्टिकल 25 कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में, मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, संसद कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो 2 लोग तो फेवर में हो गए, सायरा बानो कही गए तो ये कहते फेवर में चल गया, जबकि 2 जज थे वो अगेंस्ट में थे, कहे कि नहीं 3 तलाक गलत है, क्योंकि कहा गया है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, लड़की लड़का दोनों बराबर है, लेकिन 3 तलाक तो लड़का को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, लड़की को कम दे रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसके वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं, तो वो वाले मूल अधिकार, वो वाले पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब ये इंस्टेंट 3 तलाक को 1937 में अंग्रेज मान्यता देके चले गए थे सब। अब जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया, कहा गया कि अंग्रेजों के वक्त के जितने भी कानून है वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो कि वर्तमान समय में वो किसी के संविधान को ठेस न पहुंचाते। की अबाउट ट्रिपल तलाक और तलाक के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, ना सिर्फ तलाक और बल्कि शादी के बारे में भी, निकाह के बारे में भी इन्होंने बताया है। और मुझे इनकी ये फर्स्ट वीडियो ऐसी है जो इतनी अच्छी लगी है, लिटरली बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है निकाह के बारे में, तो निकाह में ये होता है कि लड़की की रज़ामंदी के बग़ैर या फिर लड़का अगर एग्री नहीं होते या उनकी खुशी नहीं है शादी में, तो वो शादी कब एक्सेप्ट नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हम लोग ज़बरदस्ती माँ बाप कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने करनी है, तो वो दिल से हाँ नहीं करते बट वो हाँ कर देते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती निकाह करवाया जाए, या फिर अगर आपको कोई कहे कि हाँ निकाह का बोलो तुमने यही करनी है, अगर वो दिल से नहीं कबूल करता तो मेरे ख्याल से ये निकाह नहीं होता। और बाकी ये है कि इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है कि लड़का या लड़की को ज़बरदस्ती हाँ करवाया जाए, कबूल करवाया जाए। और दोनों की रज़ामंदी से शादी होती है, जहाँ दोनों की खुशी हो वहाँ पर निकाह करवाना इस्लाम में होता है। और इसमें माँ बाप की भी खुशी होती है, लेकिन लड़की और लड़के की ज़िंदगी का भी सवाल होता है। तो इस्लाम में इसमें कबूल दोनों की तरफ से दिल से होना चाहिए, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, निकाह नहीं करवा सकते। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको भी पता है, हर जगह हो रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं, मतलब शादी निकाह में आज़ादी है लड़की और लड़के को, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते या फिर उनको ज़बरदस्ती जहाँ पर उनके वालिदैन कहेंगे वहीं पर ही करनी है। ये तो माँ बाप को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं निकाह की, तो निकाह में
अगर आदमी मतलब लड़का और लड़की आपस में हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता या फिर उनकी लड़ाई होती है या हस्बैंड चाहता है कि उसको छोड़ दे, तो फिर उसके लिए एक हक महर होता है जिसको मतलब हमारी लैंग्वेज में हक महर कहा जाता है इन पाकिस्तान, जो कि एक अमाउंट होती है निकाह के दौरान लिखी जाती है। वो डिपेंड करता है लड़की और लड़के के अकॉर्डिंगली कि वो कितना अमाउंट जो है वो एक दूसरे मतलब सर्व करना चाहते हैं, मतलब देंगे। इन केस बेसिकली ये जो अमाउंट होती है ये एक सेव करने के लिए होता है कि लड़की का जो मुस्तकबिल है वो सेफ हो जाए, क्योंकि लड़का आजकल का जो दौरान मतलब रुझान चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि लड़का कभी भी लड़की को छोड़ देता है, लड़का कभी भी उसकी जो मन चाहता है वो करता है। सो यहाँ पर ऐसा होता है कि इस हक महर से लोग काफ़ी शादियाँ टूटने से बच जाती हैं। जैसे अब किसी ने 3 लाख 10 लाख या फिर किसी ने 20,000 हक महर लिखवा दिया। अच्छा, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हक महर कम से कम लिखवाएं ताकि अगर वो निकाह मतलब वो तलाक देते हैं, ठीक है, तो फिर ये होता है कि लड़की जो है वो 20-30 हज़ार देकर 50,000 देकर कहते हैं थोड़ा सा तो अमाउंट है, दो और जान छुड़वाओ, तो फिर वो दूसरी शादियों में चले जाते हैं शादी करने। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है माँ बाप की कोशिश होती है लड़की की तरफ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लिखवाएं ताकि वो अमाउंट को देख कर ही ना उन लोगों का सांस वहीं पे रुक जाए और वो कहें कि नहीं हमने तलाक नहीं देनी है। सो लड़का जो होता है वो बेसिकली फिर वो लोग खुद से कोऑपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। सो इस तरह का होता है। सो बेसिकली जो ये अमाउंट होती है हक महर होता है, बेसिकली ये होता है एक लड़की की ज़िंदगी को सेव करना, शादी को प्रोटेक्ट करना। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस तरह होना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं खुला की, खुला में ये होता है कि लड़की की तरफ से अगर लड़की चाहती है कि वो तलाक ले ले, मतलब लड़का अगर तलाक छोड़ता है तो वो तलाक कहलाती है, अगर लड़की छोड़ती है तो वो खुलाला होता है। मतलब वो खुलाला जाकर खुला जाकर मतलब कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या फिर मेरे से परेशान हूँ, तंग हूँ, या फिर ये मुझे परेशान करता है, या फिर वट एवर जो भी है। सो उसमें ये होता है कि लड़की को खुला अगर लड़की जाके मांगती है मुँह से तो फिर लड़के ने जो हक महर लिखा होता है मतलब लड़की को नहीं मिलता, लड़की फ्री हो जाती है इससे, मतलब कि अपनी जिम्मेदारी पे वो छोड़िए, क्योंकि लड़का नहीं छोड़ा, वो लड़की खुद जा रही है, तो इसलिए लड़के को पैसे देने नहीं होते। और अगर जैसे कि ये तो हो गया एक तलाक का, और इंटेंस का तो खैर ये है कि कभी भी मतलब बोल देते हैं कि हाँ छोड़ना है, तो मतलब कि उसका भी एक प्रोसीजर होता है। बेसिकली आप तलाक जब भी लेते हो, अदालत आपको जब तलाक देती है तो तलाक ही होता है कि आप बोलते हो यार कि मुझे तलाक देनी है, तो अदालत पता है क्या करती है, अदालत कहती है कि भाई 90 मतलब कि ये कुछ मंथ्स का टाइम देती है कि हाँ आपने इस मंथ में जो है वो मतलब वो पेश होते हैं और आपस में अगर उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि इस तरह से कुछ टाइम मिल जाता है। अचानक से जो तलाक होती है उसमें ये होता है कि लोग जज्बाती हो रहे होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, वो दोबारा से एक साथ रहना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। सो बात करते हैं खुलाला की, हलाला जो होता है बेसिकली आपने अगर शादी डाइवोर्स दे दिया, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आप दोबारा से मतलब एक शादी कर लें या फिर तलाक के बाद दोबारा से एक हो जाएं, तो उसके लिए आपको फिर बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। सच एज आपको लड़की को शादी करनी पड़ती है दोबारा से, वो भी किसी और मर्द से जिसके साथ आप शादी करो, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। मेरे ख्याल से हलाला में सिर्फ निकाह करना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ पूरा वो रिलेशन रखना पड़ता है जो हस्बैंड वाइफ का होता है। उसके बाद जाकर आपका जो है ना वो आप एक उसके लिए जायज़ हो जाते हो, अपने शौहर के लिए जो एक्स हस्बैंड होता है उसके लिए। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद वैसे नॉर्मली ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें लोग करते नहीं हैं, हलाला वगैरह करते नहीं हैं। कौन चाहेगा कि भाई उसकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ जाए और वहाँ पर उसके साथ रिलेशन रखें एंड देन फिर उसके निकाह से होकर डाइवोर्स होकर फिर मेरे पास दोबारा से वापस आ जाए। ऐसा तो कुछ मतलब कोई नहीं सोचता होगा, मुझे नहीं लगता। वैसे इस तरह का इस्लाम में है।
तो जाहिर सी बात है आप छोड़ते क्यों हो जब आपको दोबारा से उसको हासिल करना है या फिर उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। वैसे आजकल ये मैंने देखा है बॉलीवुड में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोग इन चीज़ों को नहीं इतना देखते, बस आए और छोड़ दिया कभी वापस, जैसे ऋतिक रोशन ने भी मेरे ख्याल से अपनी वाइफ को छोड़कर दोबारा से अपने पास बुला लिया था। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। खैर मुझे ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी खान सर की। सो मैंने काफ़ी जो मेरी नॉलेज में चीज़ें थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दी अकॉर्डिंग टू मी, और खान सर की वीडियो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो आपको वीडियो कैसी लगी है आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी हो। और अगर आपके मतलब हिंदुज़म में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू शादी, मतलब मैरिज और डाइवोर्स के, सो आप अगर मुझसे शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन सो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सीखूं और फिर मैं आगे लोगों को एक्सप्लेन करूं तो अच्छा लगेगा। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।